हज़रत मीर अनीस आलल्लाहु मक़ामहू ने जब पहले वो मरसिया कोई नहीं किया करते थे बल्कि गज़ल कहा करते थे, तो उनके वालिद ने उनसे कहा कि बेटा इस गज़ल को सलाम कहो। सलाम कहो से मुराद खैराबाद कहो, इसको अलविदा कहो। तो हज़रत मीर अनीस ने इसका मतलब ये निकाला कि वालिद साहब ये कहना चाह रहे हैं कि गज़ल की जगह सलाम कहना शुरू कर दो, जो इमाम हुसैन का सलाम होता है वो कहना शुरू कर दो। तो उन्होंने जो पहला बंद अपनी ज़िंदगी का लिखा वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। उन्होंने लिखा कि इमाम हुसैन से मुताल्लिक़ अंदीशा-ए तौसीफ़ शहनशाह उमम है। मैं समझाऊँगा इसको, अल्फाज मुश्किल हैं। अंदीशा-ए तौसीफ़ शहनशाह उमम है। शहनशाह उमम यानी उम्मतों का बादशाह, ठीक है। उम्मतों के बादशाह की तौसीफ़, तौसीफ़ यानी मदह सराई, तौसीफ़ यानी उसकी शान में कुछ कहना। अंदीशाए तौसीफ़ शहनशाह उमम है यानी शहनशाह उमम की मदह सराई में मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। जानू पे सरे वर्क है, सजदे में कलम है राह ये बारीक के लग़्ज़िश में कदम है। बड़ी बारीक राह है, लग़्ज़िश में कदम है। क्यों? क्योंकि एक लफ्ज़ अगर इधर कर दिया तो मैंने हुसैन की शान को बहुत बढ़ा दिया, खुदा से मुत्तसिल कर दिया और गाली हो जाऊंगा। अगर मैंने कम कर दिया तो मैंने शान को घटा दिया और मुक़स्सिर बन जाऊंगा। है राह ये बारीक के लग़्ज़िश में कदम है, ए दस्ते ज़बरदस्त खुदा वक्त मदद है। ए खुदाए ज़बरदस्त, दस्त क्या मतलब? खुदाए ज़बरदस्त का दस्त कौन है? खुदाए ज़बरदस्त का दस्त अली इब्न अबी तालिब है, यदुल्लाह अली इब्न अबी तालिब है। ए अली इब्न अबी तालिब के हाथ, ए अली इब्न अबी तालिब, ए अल्लाह के हाथ तू ही मदद कर सकता है मेरी, क्योंकि मैं तेरे बेटे की तारीफ लिखना चाह रहा हूँ। ए दस्ते ज़बरदस्त खुदा वक्त मदद है, आने से अब हासिल कलाम जो शेर कहा, आने से न तब उफ्ताद से होगा। क्या मतलब कि अगर मुझे ये शायरी आती होगी तो ये मामला नहीं बनेगा। आने से न तबा उफ्ताद से यानी आड़ी तिरछी लकीरें कुछ कह दूं तो हो जाएगा। आने से न तबा उफ्ताद से होगा, ये मरहलत आपकी इमदाद से होगा।